एमएससीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग समीकरण ज्ञात करने की 3 विधियां होती है उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या विधि होती है आपका, सबसे पहले होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है आपका विलोपन विधि और तीसरा है अवरज गुणनखंड विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, इस विधि में इसमें क्या होता है कि अब मान भरते हैं, क्या करते हैं, मान भरते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जैसे प्रति का मतलब क्या होता है, दूसरे स्थापन का मतलब अगर किसी चीज़ का स्थापना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्थान से चेंज होगा, यानी कि जिसमें स्थान चेंज होता है वो होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को गुणा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणा विधि, इसको हम कहते हैं गुणा विधि। अवरज गुणनखंड विधि का मतलब इस सूत्र से लगता है। ठीक है, जैसे x और y मान रख कर लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सीखते हैं। तो हमारे पास प्लस वाला है 2x + 3y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 4। इसको कहते हैं रैखिक समीकरण, यानी कि दो युग्म वाला जिसका घात क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, 2x + 3y बराबर क्या है, 5। इसको समीकरण नंबर 1 देखिए करेंगे क्या, देखेंगे दोनों में सरल समीकरण कौन है। तो देखिए सरल समीकरण दूसरा लग रहा है, इसको चेंज कर देंगे। इसमें x चाहे y किसी एक का मान पहले आपको निकालना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर ये देखिए 4 और इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2y। ध्यान दीजिएगा, अगर जगह बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा, जगह बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बराबर के इसी पर है तो ये नहीं बदला तो चिन्ह नहीं बदला। अब देखिए ये गया उस पार तो क्या हो गया, जगह बदल गया तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है 2x + 3y बराबर क्या है, 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x 2 हो गया और x का मान क्या रखना है, 4 - 2y। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2y, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3y तो 3y बराबर 5। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब होता है कि दोनों में गुणा है तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4y। ठीक है, अब प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए -4 और +3 तो जो संख्या क्या रहेगी बड़ी, तो जैसे -4 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, -y, ये हो जाएगा 5, इस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -8। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 8 घटेगा तो -3, यानी क्या आ जाएगा, y बराबर 3। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में मान भर दीजिए, समीकरण 2 में भर दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, x बराबर 4 - 2y। तो ये क्या आएगा, 4 - 2, y का मान कितना है, 3, 4 - 6 या क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, तो उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच। तो देखिए ध्यान से इसमें करते क्या है, कोई एक समीकरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण वो है इसी में का, यहाँ पे x बराबर 4 - 2y है, तो x बराबर क्या है, 4 - 2y। तो देखिए x का मान कितना है, -2। ठीक है, और इसका मान क्या है, 4 - 2 गुणे 3। देखिए ऋण 2 और ये 4 - 6 यानी ऋण 2 और ऋण 2 दोनों क्या आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।